नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल राजफोर न्यू राजस्थान पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम यहां पर भूगोल विषय के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। क्रमबद्ध रूप से मैं जहां पर चल रहा हूं इस क्लास के संदर्भ में दोस्तों, हम यहाँ पर अक्षांश रेखाओं के संदर्भ में पिछली क्लासों में बात कर चुके थे। कर्क रेखा जो हमारे भारत और राजस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण जो बनती थी, उसके प्रश्न परीक्षा में किस प्रकार से पूछे गए और किस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, वो मैंने आपको दिखाए थे पिछली वीडियोज के माध्यम से। और दोस्तों, पिछले वीडियो में हम बात कर चुके थे हमारी पृथ्वी पर सूर्य की किरणों की स्थिति, उसके संदर्भ में प्रश्न किस प्रकार से जो है पूछे जाते हैं। राजस्थान और भारत के संदर्भ को मैं साथ में लेके चल रहा हूँ दोस्तों। अक्षांश रेखाओं के संदर्भ में आज हमारी अंतिम क्लास होगी दोस्तों। आपको कहीं से भी कुछ भी नहीं पढ़ने की आवश्यकता है, मैं ये गारंटी आपको दे सकता हूं। अक्षांश रेखाओं के मेरे 3 या 4 वीडियो जो मैंने बनाए हैं, ये वीडियोज आप देख लें। संपूर्ण अक्षांश रेखाओं से किसी भी प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, आप इनको हल कर पाएंगे, मैं आपसे वादा कर सकता हूं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, पिछले एग्जाम के पेपर जो है उनको आप उठा के देखें कि वहां से प्रश्न जो पूछे गए हैं वो मैंने आपको मैटर दिया या नहीं दिया। हम बात यहाँ पर आज करने वाले हैं पृथ्वी पर जलवायु जो कटिबंध है, उन जलवायु कटिबंधों की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं दोस्तों। आप दोस्तों वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरा का पूरा वीडियो देखने के बाद में समझ में आए कि मैं क्या कंटेंट आपके सामने ला रहा हूँ। बहुत कम लोग जो है वीडियो को देख पा रहे हैं, सिर्फ व्यू तो आ रहे हैं लेकिन समय बहुत कम आ रहा है, देख पा रहा हूँ जहां तक मैं। देखने का प्रयास आप जब तक नहीं करेंगे दोस्तों, ये समय आपके पास में ऐसा है कि आप सब कुछ छोड़कर अपने बारे में सोचें और अपनी पढ़ाई के बारे में सोचें, अपने भविष्य के बारे में सोचें, क्योंकि बहुत ही सही समय आपके लिए मिला है। दुनिया की जो भागदौड़ भरी जिंदगी रहती थी, वो भागदौड़ भरी जिंदगी इस समय नहीं है और समय हमें एकांत में बैठने के लिए मिल रहा है। और आप अपने आप में सोचें, अपने भविष्य के बारे में सोचें और अपने भविष्य को देख के एक लक्ष्य तय कर लें और उसके पीछे पागल हो जाएं। अगर आप पागलपन सा एक महसूस करें तभी जाकर अपने लक्ष्य को, जरूरी नहीं आप बहुत ही ज्यादा समय तक पढ़ें, लेकिन पढ़ें उसको बहुत शानदार तरीके से पढ़ें। और जो मैं आपको भूगोल विषय के संदर्भ में दोस्तों यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही अच्छा कामगार साबित होगी। तो देखिए दोस्तों, हम जलवायु कटिबंधों की बात पृथ्वी पर कर रहे हैं। हम दोस्तों बात करें जलवायु कटिबंधों की, पृथ्वी पर जो जलवायु कटिबंध है तो 3 जलवायु कटिबंध पृथ्वी पर पाए जाते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करूं नंबर 1 में जलवायु कटिबंध की दोस्तों, सबसे पहला तो उष्ण जलवायु कटिबंध होगा। उष्ण जलवायु कटिबंध नंबर 1 दोस्तों होगा क्या? उष्ण जलवायु कटिबंध होगा। और जो उष्ण जलवायु कटिबंध है दोस्तों, इसके बाद में दोस्तों नंबर 2 अगर हम बात करें तो उपोष्ण या शीतोष्ण जलवायु कटिबंध। उपोष्ण या शीतोष्ण जलवायु कटिबंध होगा। हाँ जी दोस्तों, नंबर 3 पर हम मित्रों अगर बात करें तो होगा शीत जलवायु कटिबंध। क्या होगा दोस्तों? शीत जलवायु कटिबंध होगा। इसके संदर्भ में हम बात करने वाले हैं दोस्तों। देखिए, जिस प्रकार से हमारी ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर, संपूर्ण पृथ्वी पर 3 जलवायु कटिबंध होते हैं। ये तीनों के तीनों जो जलवायु कटिबंध हैं, हम पृथ्वी के संदर्भ में देखते हैं। हमारी पृथ्वी को 2 भागों में बांटने वाली दोस्तों जो रेखा होगी, हम देख चुके हैं, और वो रेखा है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। कौन सी रेखा है दोस्तों? 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। और इसको हम कहते हैं क्या? भूमध्य रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं दोस्तों? भूमध्य रेखा कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध 2 भागों में पृथ्वी विभाजित इसके द्वारा होती है। उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों जो महत्वपूर्ण एक रेखा है, और वो है दोस्तों 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। कौन सी होगी दोस्तों? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। और दोस्तों ये जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, इसको हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों इसको? कर्क रेखा, या इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से दोस्तों जाना जाता है, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। इसी प्रकार दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में जो रेखा आएगी, वो रेखा दोस्तों आती है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, इस प्रकार से। और ये जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है दोस्तों, दक्षिणी अक्षांश रेखा, इसको दोस्तों क्या कहा जाता है? मकर रेखा कहा जाता है। कौन सी रेखा कहते हैं दोस्तों? मकर रेखा या मकर व्रत के नाम से इसको जाना जाता है दोस्तों। इसको
क्रोपिक्रॉन के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इसको ट्रॉपिक ऑफ क्रोपिक्रॉन के नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों, इसके बाद में हम बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में जो एक और रेखा आती है इस प्रकार से यहाँ पर, और ये रेखा आती है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। हाँ जी दोस्तों, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, और इसको हम कहते हैं आर्कटिक वृत्त। क्या कहेंगे दोस्तों? आर्कटिक वृत्त कहते हैं। और दोस्तों इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में ही रेखा आती है, और इसको दोस्तों हम कहते हैं 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, और इसको कहा जाता है अंटार्कटिक वृत्त। क्या कहेंगे दोस्तों? अंटार्कटिक वृत्त इसको कहते हैं। दोस्तों इसी प्रकार हम उत्तरी गोलार्ध में देखेंगे तो अंतिम रेखा आएगी 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, और दोस्तों इसको कहा जाता है उत्तरी ध्रुव। क्या कहेंगे दोस्तों? उत्तरी ध्रुव। हम पिछली क्लासों में बात कर चुके हैं इसके बारे में दोस्तों, उत्तरी ध्रुव। इसी प्रकार 90 डिग्री दक्षिण में अंतिम रेखा दक्षिणी गोलार्ध की 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और दोस्तों इसको कहा जाता है दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। क्या कहा जाएगा दोस्तों? दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं इन पृथ्वी पर जो ये महत्वपूर्ण रेखाएं, इनके संदर्भ में ये जो हमारे पृथ्वी पर 3 जलवायु कटिबंध है, इनको हम देखने का प्रयास करते हैं। दोस्तों हम इस प्रकार से बात कर रहे थे उष्ण जलवायु कटिबंध, उपोष्ण शीतोष्ण जलवायु कटिबंध और शीत जलवायु कटिबंध। 3 हमारी पृथ्वी पर जो जलवायु कटिबंध है, इनके संदर्भ में हम दोस्तों बात कर रहे हैं। हम दोस्तों प्रयास करेंगे पृथ्वी पर इनका कौन सा स्थान होगा, किस प्रकार से कटिबंध है। पहले बात करें कि ये कटिबंध क्या है। कटिबंध, तो कटिबंध की हम दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे कि कटिबंध जो है, अक्षांश जो हमारी रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है, बीच की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है दोस्तों? अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी जो कहलाती है कटिबंध, या अक्षांश रेखाओं के बीच का क्षेत्र जोन या कटिबंध कहलाता है। ये क्षेत्र, इसके आधार पर दोस्तों अक्षांश रेखाओं के आधार पर जो राजस्थान हमारे पृथ्वी के कटिबंध है, जलवायु कटिबंध, इनके आधार पर हम दोस्तों सबसे पहले जब अक्षांश रेखाओं की बात कर रहे थे तो अक्षांश रेखाओं के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं किसी स्थान की स्थिति और जलवायु कटिबंध, यही बात कर रहे थे। तो दोस्तों अक्षांश रेखाओं का अंतिम जो हमारी क्लास होगी, अंतिम क्लास, ये इससे संबंधित है, जलवायु पर जो पृथ्वी पर हमारे जो जलवायु कटिबंध है। तो दोस्तों 3 जलवायु कटिबंधों को हम देखना चाहेंगे। देखिए इस प्रकार से कि ये जो है, सबसे पहला जो जलवायु कटिबंध होगा नंबर 1 उष्ण जलवायु कटिबंध। कौन सा है दोस्तों? उष्ण। देखिए दोस्तों उष्ण जलवायु कटिबंध से संदर्भ में हम बात करें, उष्ण जलवायु कटिबंध, उष्ण का अर्थ क्या होता है दोस्तों? उष्ण का अर्थ होता है गर्म। क्या होता है दोस्तों? गर्म। यानी जो गर्म स्थान होगा वहां पर कौन सा जलवायु कटिबंध होगा? उष्ण। तो दोस्तों हम देखना चाहें कि हमारी पृथ्वी पर सबसे गर्म स्थान कौन सा होता है, जहां सूर्य की किरणें सबसे सीधी पड़ती हैं। तो दोस्तों हम पिछली क्लास में बात कर रहे थे कि सूर्य की किरणें सर्वाधिक सीधी पृथ्वी पर पड़ती हैं, तो कहां पड़ती हैं दोस्तों? भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं। पृथ्वी पर सूर्य की किरणें सबसे सीधी पड़ती हैं तो भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं। तो दोस्तों सबसे गर्म स्थान होगा भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र। तो दोस्तों गर्म स्थान भूमध्य आसपास का क्षेत्र है, तो हम यहाँ पर उष्ण कटिबंध यानी गर्म जो स्थान होगा वो भूमध्य रेखा के दोनों तरफ होगा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इन दोनों के मध्य का जो क्षेत्र होगा दोस्तों, ये किसके नाम से जाना जाएगा? उष्ण जलवायु कटिबंध। ये जो हमने इंगित किया इस प्रकार से रेखाओं से, ये उष्ण जलवायु कटिबंध होगा दोस्तों, सीधा सा। हाँ जी दोस्तों, नंबर 2 अगर हम बात करें उपोष्ण या शीतोष्ण, एक दोस्तों शब्द है उपोष्ण। क्या शब्द है दोस्तों? उपोष्ण। देखिए हम बात करना चाहेंगे उपोष्ण की। दोस्तों उप प्लस उष्ण, क्या किन शब्दों से मिलकर बना है ये? उप प्लस उष्ण। उष्ण तो दोस्तों ये वाला भाग है यहाँ पर 23.5 तक, लेकिन इसके पास वाला भाग, पास वाले भाग को क्या कहते हैं? उप। उप यानी क्या होगा? पास वाला भाग, यानी पास वाला जो भाग है वो उप है, और किसके पास वाला भाग है दोस्तों? उष्ण के। तो उप प्लस उष्ण क्या बन जाता है दोस्तों? उपोष्ण बन जाता है। क्या बन जाता है? उपोष्ण। दोस्तों उष्ण के पास वाला भाग तो कहलाएगा उपोष्ण, लेकिन अगर हम दोस्तों दूसरा शब्द है जो शीत उष्ण, शीतोष्ण जो है दोस्तों, शीतोष्ण की अगर हम बात करें तो शीत प्लस उष्ण, शीत प्लस उष्ण। दोस्तों हम बात करना चाहें
तो पृथ्वी पर सूर्य की किरणें हैं सबसे तिरछी पड़ती हैं ध्रुवों की ओर, तिरछी पड़ती हैं, तो शीत जलवायु कटिबंध शीत होगा यहाँ पर, इसलिए शीत जलवायु कटिबंध यहाँ पर है ये। और दोस्तों कुछ जो उष्ण जलवायु कटिबंध है इसका प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है उष्ण का, यहाँ तक यानी यहाँ तक एकदम शीत, यहाँ पर थोड़ा सा उष्ण होगा, गर्म स्थान होने लग जाएगा। तो शीत प्लस उष्ण दोनों को मिलाकर दोस्तों क्या बन जाता है यहाँ पर, शीतोष्ण बन जाता है। क्या बन जाता है, शीतोष्ण, यानी शीत और उष्ण के पास वाला भाग दोस्तों, बीच का भाग, वो क्या कहलाएगा, शीतोष्ण कहलाएगा। और उप प्लस उष्ण यानी उष्ण के एकदम पास वाला जो भाग है दोस्तों वो क्या कहलाएगा, उपोष्ण। ये दोस्तों दो भाग हैं। सबसे पहले हम देखना चाहेंगे, प्रयास करेंगे कि कहां पर है दोस्तों ये 23.5 से 66.5 उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों, इसी प्रकार से 23.5 से 66.5 दक्षिणी गोलार्ध में उपोष्ण या शीतोष्ण जलवायु कटिबंध के नाम से जाना जाता है। ये क्षेत्र होगा जो उपोष्ण या शीतोष्ण जलवायु कटिबंध होगा। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं नंबर 3, नंबर 1 ये आया और नंबर 2 पर ये है 3 जलवायु है। तीसरी जो जलवायु कटिबंध है वो है दोस्तों शीत जलवायु कटिबंध। क्या है दोस्तों, शीत। हम बात कर रहे हैं कि पृथ्वी पर सूर्य की किरणें सबसे तिरछी पड़ती हैं, दोनों ध्रुवों की ओर पड़ती हैं और ध्रुवों की ओर सबसे तिरछी पड़ती हैं, तो वहां पर क्या होगा दोस्तों, शीत होगा। और इससे यहाँ पर कौन सी जलवायु कटिबंध रहेगी, शीत जलवायु कटिबंध। चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं, आप सीधा सा याद रखें दोस्तों, 23.5 से 23.5 दोनों गोलार्धों में उष्ण होगा, फिर 23.5 से 66.5 दोनों गोलार्धों में उपोष्ण या शीतोष्ण दूसरा होगा, और तीसरा होगा 66.5 से 90 उत्तरी गोलार्ध, 66.5 से 90 दक्षिणी गोलार्ध, दोनों गोलार्धों में कौन सा होगा दोस्तों, शीत जलवायु कटिबंध होगा। चलो दोस्तों हम देखना चाहेंगे कि हमारे राजस्थान और भारत के संदर्भ में यहाँ से क्या प्रश्न बनता है और किस प्रकार से प्रश्न बनता है, और हमारे पृथ्वी के संपूर्ण जो स्थल खंड है या देखना चाहें महाद्वीप है जो, और देखना चाहें देश जो है दोस्तों, तो देखना चाहेंगे हमें कि वो किस प्रकार के जलवायु कटिबंध में है। तो दोस्तों हमें वहां पे स्थिति के बारे में पता होना चाहिए। जैसे हम हमारे देश को लेते हैं भारत को, तो भारत की जो जलवायु जो स्थिति है दोस्तों, ये जो हमारा इस प्रकार से भारत है, और इस भारत की स्थिति के बारे में अगर दोस्तों हम बात करें कि ये इस प्रकार से भारत है, और इस भारत की जो हमारी अक्षांश स्थिति है भारत की वो क्या होगी दोस्तों, तो हम देखना चाहेंगे यहाँ पर इस प्रकार से ये हमारा ये क्या है, भारत। तो 8 डिग्री और 4 मिनट से और 37 डिग्री 6 मिनट तक हमारा क्या है दोस्तों, भारत का अक्षांशीय विस्तार है। यहाँ तक इन अक्षांशों के मध्य में हमारा भारत स्थित है। तो दोस्तों हम देख लेंगे सीधा सा यहाँ पर फिट करके कि हमारा भारत जो है यहाँ पर कहाँ पर कौन से जलवायु कटिबंध में आता है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर देखना चाहेंगे कि हमारा भारत और राजस्थान के संदर्भ में यहाँ से क्या प्रश्न बनते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे राजस्थान और भारत के संदर्भ में जलवायु कटिबंधों से किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे उनको हम देखने का प्रयास करते हैं। देखिए इस प्रकार से जो हमारा भारत है दोस्तों, और इस भारत के मध्य से हम बात करें तो कर्क रेखा गुजरती है, हम देख चुके हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ से ये कर्क रेखा गुजरती है, इस प्रकार से ये कौन सी रेखा गुजर गई दोस्तों, कर्क रेखा जो है यहाँ से गुजरती है। चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि ये कर्क रेखा जो यहाँ से गुजर रही है, इस कर्क रेखा के उत्तर में और कर्क रेखा के दक्षिण में आधा आधा भारत बटा हुआ होता है। हम यहाँ पर देखना चाहिए दोस्तों, ये जो हमारी कर्क रेखा है, और इस कर्क रेखा के दक्षिण में तो कौन सा है, उष्ण जलवायु कटिबंध, और कर्क रेखा के उत्तर में उपोष्ण या शीतोष्ण जलवायु कटिबंध है। दोस्तों यहाँ पर एक बार प्रयास करेंगे हम कि ये जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से मान लीजिए, ठीक है, ये रेखा कौन सी है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और दोस्तों ये रेखा है मान लीजिए 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। ठीक है दोस्तों, ये कर्क रेखा है और ये है आर्कटिक रेखा। दोस्तों थोड़ा सा समझने का प्रयास करें आप मेरे साथ। आर्कटिक रेखा ये 66.5 और 23.5, हम दोस्तों उपोष्ण, यहाँ पर जो दो जलवायु कटिबंध हैं, एक है दोस्तों उपोष्ण और एक है दोस्तों शीतोष्ण। दोस्तों अभी मैं आपको बता चुका हूं, उपोष्ण का मतलब होता है उप प्लस उष्ण शब्दों से बना है ये, यानी उष्ण के पास वाला। ये कौन सा है यहाँ पर, उष्ण जलवायु कटिबंध है दोस्तों, और ये उपोष्ण शीतोष्ण है। तो उष्ण के पास वाला भाग ये तो क्या होगा, उपोष्ण होगा दोस्तों। हम दोनों को, इन दोनों को दो भागों में बांट रहे हैं, उपोष्ण और शीतोष्ण में, इसी क्षेत्र को दोस्तों। और दोस्तों शीतोष्ण जो होगा, ये उष्ण यहां तक जा रहा है और ये शीत है, शीत के और उष्ण का दोनों को मिला के ये शीतोष्ण हो जाता है। ये तो कौन सा है दोस्तों, शीतोष्ण। दोस्तों हम इस 23.5 से 66.5 के बीच में जो दो ये उपोष्ण और शीतोष्ण आ रहा है, इसको ही दो भागों में बांटने के लिए जा रहे हैं दोस्तों। इन दोनों के बीच में अगर रेखा की बात करें दोस्तों, यहाँ पर रेखा एक आ जाती है और उस रेखा को हम नाम दे सकते हैं दोस्तों 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश।
क्या कह देंगे दोस्तों, 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इन दोनों रेखाओं के मध्य में जो भाग होगा वो 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश है दोस्तों। ये इस प्रकार से उत्तर में हो जाएगा, ये दक्षिण में, यानी 45 डिग्री से दक्षिण जो होगा वो उपोष्ण जलवायु कटिबंध होगा, और 45 डिग्री से उत्तर में होगा वो कौन सा होगा, उपोष्ण जलवायु कटिबंध होगा। इस प्रकार से आप इसको दोस्तों समझ लें। चलिए दोस्तों, इस प्रकार से जब आप समझ चुके हैं तो मैं यहाँ पर प्रयास करता हूं बनाने का कि हमारा भारत जो है, ये हमारा भारत कौन से जलवायु कटिबंध में आता है, दक्षिणी भारत और उत्तरी भारत। सीधा सा दोस्तों हम यहाँ पर बात कर चुके हैं कि हमारा दक्षिणी भारत, भाई ये रेखा कौन सी है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। कौन सी रेखा, कर्क रेखा है, दो भागों में बांट रही है हमारे भारत को। और कर्क रेखा के दक्षिण में दोस्तों ये कौन सा जलवायु कटिबंध है, उष्ण। तो सीधा सा आप याद रखें, दक्षिणी भारत में तो कौन सा जलवायु कटिबंध होगा दोस्तों, उष्ण जलवायु कटिबंध होगा। कोई समस्या आपको नहीं आने वाली है। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं, हमारा वैसे भारत का जो अक्षांश विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से और 37 डिग्री और 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक होगा। कहां तक होगा दोस्तों, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। देख लेते हैं हम। देखिए दोस्तों, हम बात करना चाहेंगे यहाँ पर कि ये जो हमारा भारत है, दक्षिणी भारत में तो उष्ण जलवायु कटिबंध है, लेकिन उत्तरी भारत में उपोष्ण है या शीतोष्ण है। इन दोनों में से भी अगर हमारे सामने अलग प्रश्न आ जाता है दोस्तों, यहाँ पर मैं मान लेता हूं ये है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कौन सी है, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, और ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। इसको यहाँ पर दोस्तों हमने दो भागों में बांटा है। कौन सी रेखा आ गई बीच में, 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो दोस्तों मैं यहाँ पर मान लेता हूं, यहां से मान लीजिए ये रेखा जा रही है और ये रेखा है कौन सी, 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश। चलिए दोस्तों हमने मान लिया 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 45 के दक्षिण में आ रहा हमारा भारत, क्योंकि हमारे भारत की अक्षांश स्थिति उत्तर तक कितनी है, 37 डिग्री और 6 मिनट तक है। चलिए दोस्तों, तो हमारा भारत 45 से नीचे कौन सा है, उपोष्ण। तो स्वतंत्र रूप से दोनों में से हम लिखना चाहेंगे तो हमारा भारत, उत्तरी भारत में कौन सा आएगा दोस्तों, उपोष्ण जलवायु कटिबंध आएगा। दोस्तों समझ में आया, बहुत ही अच्छा प्रयास मैंने आपके सामने किया है समझाने का। अब यहां से प्रश्न ये बन सकता है दोस्तों कि हमारे भारत का जलवायु कटिबंध निम्न में से कौन सा होगा। ऑप्शन में आएगा उष्ण जलवायु कटिबंध, ऑप्शन में आएगा उपोष्ण या शीतोष्ण जलवायु कटिबंध, ऑप्शन में आएगा दोस्तों वहां पर शीत जलवायु कटिबंध, इनमें से कोई नहीं। और एक ऑप्शन में दोस्तों एक साथ अगर आया है उपोष्ण या शीतोष्ण तो उसको हम टिक कर सकते हैं हमारा उत्तर। लेकिन समस्या जब आती है दोस्तों कि चारों ऑप्शन में अलग अलग आ जाता है, शीत, उपोष्ण, शीतोष्ण और उष्ण। अब यहां से आपको उत्तर देना है तो हमारे भारत के संदर्भ में शीतोष्ण नहीं होगा, कौन सा होगा दोस्तों, उपोष्ण हमें अलग करना पड़ेगा। उत्तरी भारत की बात कर रहा हूं दोस्तों मैं, दक्षिणी भारत में उष्ण होगा। चलिए दोस्तों, इसी प्रकार हम बात कर लेते हैं हमारे राजस्थान के संदर्भ में कि ये जो हमारा इस प्रकार से प्यारा सा राजस्थान है, और इस राजस्थान के संदर्भ में अगर हम बात करना चाहें कि राजस्थान के संदर्भ में किस प्रकार से कौन सा जलवायु कटिबंध है, और राजस्थान के संदर्भ में दोस्तों क्या प्रश्न आपके सामने पूछा जाता है, उस प्रश्न की आपके सामने दोस्तों मैं बात करना चाहूंगा। ये देखिए इस प्रकार से जो हमारा ये राजस्थान है दोस्तों, ये हमारा क्या है, राजस्थान है इस प्रकार से, और इस राजस्थान के संदर्भ में ही दोस्तों हम बात कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, हम राजस्थान के संदर्भ में बात कर रहे हैं, कर्क रेखा एकदम दक्षिणी भाग से ये आता है बांसवाड़ा दोस्तों इस प्रकार से, और ये आता है दोस्तों कौन सा, डूंगरपुर। ये है 23.5 डिग्री राजस्थान से इस प्रकार से गुजरती है। हम बात करना चाहें अधिकांशतः राजस्थान कर्क रेखा के उत्तर में है, और कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा आता है, उपोष्ण। और हमारे राजस्थान का जो स्थिति है 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से, और दोस्तों 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। तो 30 डिग्री 12 मिनट तक ही हमारा, जबकि 45 तक क्या आता है, उपोष्ण। तो हमारे उत्तरी राजस्थान में यानी कौन सा जलवायु कटिबंध आएगा दोस्तों, तो हमारा राजस्थान उपोष्ण जलवायु कटिबंध में स्थित है। सीधा सा आपके सामने प्रश्न आएगा दोस्तों, बहुत बार प्रश्न ये परीक्षा में पूछा गया है, अधिकांशतः राजस्थान में कौन सा जलवायु कटिबंध पाया जाता है। दोनों प्रकार से प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों, उपोष्ण या शीतोष्ण कोष्टक में ऑप्शन में आएगा तो हम उसको निकाल लेंगे सीधा सा, या फिर उपोष्ण या शीतोष्ण को अलग अलग देता है तो दोस्तों वहां पर उपोष्ण आएगा ना कि शीतोष्ण आएगा, जो मैंने आपको समझाया है कि इस प्रकार से आएगा। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। हमारे राजस्थान का डूंगरपुर का छोटा सा भाग और बांसवाड़ा का आधा सा भाग है,
ये वाला भाग ये किस में आता है दोस्तों, उष्ण जलवायु कटिबंध में आता है, लगभग 1% से थोड़ा सा अधिक भाग, नहीं तो अधिकांश संपूर्ण राजस्थान में उपोष्ण जलवायु कटिबंध हमारे यहाँ पर देखने को मिलता है। दोस्तों इस प्रकार से आप पृथ्वी के किसी भी स्थान, किसी भी देश या किसी भी राज्य हमारे भारत के वहां के जलवायु कटिबंधों के बारे में जान सकते हैं, बशर्ते आपकी वहां की अक्षांश स्थिति के बारे में पता होना चाहिए। किसी भी महाद्वीप को आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए कोई भी स्थान के आपके पास में अक्षांश स्थिति है तो सीधा सा आप यहाँ पर इसको थोप दीजिए, जलवायु कटिबंध आपके पास में सीधा सा आ जाएगा। ये जो हमारा यहाँ पर राजस्थान है, जैसा कि मैं मानता हूँ दोस्तों, ये इस प्रकार से राजस्थान है, ये कर्क रेखा के दक्षिण में थोड़ा सा भाग, और ये हमारा इस प्रकार से दोस्तों क्या है, ये राजस्थान है। ये क्या है, इस प्रकार से ये राजस्थान है, और ये राजस्थान दोस्तों पूरा का पूरा उपोष्णी है। ये तो कौन से में आ रहा है, उपोष्ण में आ रहा है हमारा राजस्थान, और भारत का उत्तरी भाग यहाँ पर आ रहा है। दोस्तों इसी प्रकार से हमारी अक्षांश रेखाएं कंप्लीट होती हैं। अगली क्लास में हम दोस्तों देशांतर रेखाओं को शुरू करने वाले हैं। इसी प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से हम देशांतर रेखाओं की बात करेंगे, और उसके बाद में मैं आपके सामने अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं दोस्तों। तो दोस्तों आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि सभी वीडियो आपको आसानी से उपलब्ध हो सके। धन्यवाद।